किडनी स्टोन मिनरल्स और सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इन्हीं से मिलकर एक पथरी बनती है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये पथरी एक छोटे से मूंग की दाल के दाने से लेकर इसका साइज एक टेनिस बॉल के बराबर भी हो सकता है। अगर ये पथरी 5 mm से छोटी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजीली मेडिसिन से ट्रीट हो जाती है। इसमें लिथोट्रिप्टिक मेडिसिन दी जाती हैं जो स्टोन को तो ब्रेक करती ही करती हैं, साथ में आपके किडनी से जो अटैच यूरेटर्स होते हैं उनको डायलेट कर देती है, जिससे कि वो जो ब्रेक किया हुआ स्टोन है वो इजीली उसके अंदर से पास आउट हो जाए। अच्छा, अगर मान लो ये स्टोन 1 सेंटीमीटर के बराबर है या उससे बड़ा है, 10 mm से बड़ा है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसमें क्या होता है कि यूरोलॉजिस्ट इस स्टोन को लेजर के थ्रू ब्रेक करते हैं और वो बिल्कुल रेते जैसी हो जाती है, और उसके बाद वो इजीली यूरेटर्स से एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। अब बात आती है, क्वेश्चन ये बार बार उठता है कि क्या किडनी स्टोन किडनी को भी डैमेज कर सकता है, किडनी फेल्योर कर सकता है? यस, डेफिनेटली ये कर सकता है अगर इसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो। देखिए वो कैसे। हमारे 2 टाइप्स के किडनी स्टोन्स होते हैं। पहला कि जो वो बहुत ही खुरदरा होता है, उसकी शेप भी बहुत डिफरेंट होती है, और वो एक्चुअली करता क्या है कि रफ होने की वजह से वो किडनी के इनर सेल्स को रप्चर कर देता है। इनर जो इसकी वॉल्स होती हैं उसके सेल्स को, इसके टिश्यूज को बिल्कुल डैमेज करता जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ऊज आउट होता है। इसीलिए जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन टेस्ट में यूरिन के साथ ब्लड और पस सेल्स आते हैं। अब बात, और ये पेन भी बहुत करता है। अब बात आती है जो दूसरा स्टोन जो होता है वो थोड़ा राउंड शेप का होता है या ओवल शेप का होता है और बाहर से बिल्कुल स्मूथ होता है। तो स्मूथ होता है तो वो इनर वॉल्स को रप्चर नहीं करेगा, पेन नहीं होगा तो हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, जिसकी वजह से उसमें और मिनरल्स और सॉल्ट्स ऐड हो के एक्यूमुलेट हो के उसका साइज बहुत बढ़ जाता है, और इस कदर बढ़ जाता है कि किडनी और यूरेटर के बीच का रास्ता वो ब्लॉक कर देता है। अब जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो यूरिन इजीली पास नहीं हो पाएगा, उसमें से यूरिन रिटेन रह जाएगा किडनी में, जिसकी वजह से वो स्वेलअप हो जाती है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बन जाता है, और अगर ये इन्फेक्शन लंबे टाइम तक चलता रहे तो ये इट कैन लीड टू इवन किडनी फेल्योर। तो ये बहुत जरूरी है इस इन्फेक्शन को टाइम टू टाइम चेक कराना कि कितना इन्फेक्शन बढ़ा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पथरी अगर इमरजेंसी हो तो ये निकलवानी भी पड़ती है। किडनी स्टोन का सबसे पहला लक्षण होता है स्वीयर पेन। पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि इट्स इंटॉलरेबल, एंड इट कैन बी कंपेयर टू लेबर पेन ऑल्सो, एंड इट्स नॉट एन एक्सैजरेशन, इट्स अ फैक्ट। मैंने देखा है पेशेंट्स को कि इतना दर्द होता है कि वो कंफर्टेबली ना तो लेट सकते ना बैठ सकते, मतलब उनका बहुत बुरा हाल होता है पेट दर्द से। इसके अलावा उनको वॉमिटिंग सेंसेशन भी रहती है बिकॉज ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन, और फीवर भी हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, अगर हमारा गॉल ब्लैडर में है ये स्टोन तो हमें राइट हैंड साइड पर एब्डोमेन में ऊपर की साइड पर दर्द होगा, जहां पर ये गॉल ब्लैडर की लिवर के पास जो पोजीशन होती है वहां पर। और अगर किडनी में है ये स्टोन तो बैक साइड से शुरू होगा ये पेन और आगे की तरफ आएगा और नीचे वाले एरिया में पेन रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को बार बार यूरिनेटिंग की अर्ज होगी, बट व्हेन ही विल गो फॉर यूरिनेशन तो वो प्रॉपर यूरिनेशन नहीं होता है, और साथ साथ उसमें ब्लड पस सेल्स वगैरह आते हैं, एंड मिक्सचरिंग सेंसेशन होती है, दैट इज बर्निंग सेंसेशन, वहां पर जलन होती है उनसे। तो जब ये सारी कंडीशन होंगी पेशेंट्स के साथ तो वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर सबसे पहले यूरिन टेस्ट के लिए लिखता है, और यूरिन में जब क्रिस्टल्स आते हैं या ब्लड आता है तो ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पथरी की शिकायत है। उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कई बार अल्ट्रासाउंड भी क्लियर नहीं आता है, होता क्या है कि या तो ठीक से ना किया गया हो, या फिर पेशेंट को गैस बनी हुई है, कब्ज बनी हुई है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड क्लियर नहीं आता। तो फिर उसके बाद सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में उसकी लोकेशन, शेप, साइज सब चीजें डायग्नोज की जाती हैं, एंड आफ्टर दैट फर्दर ट्रीटमेंट इज डन।